ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं डीएनबी भारत। बेगूसराय में मंगलवार की देर शाम बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा सिमरिया धाम पहुंचे, जहां उन्होंने सिमरिया धाम का निरीक्षण किया तथा साधु संतों से भी मुलाकात की। साथ ही सिमरिया धाम में हो रहे सीढ़ी निर्माण, धर्मशाला सहित विभिन्न विकास कार्यों का जायजा भी लिया। मंत्री संजय झा ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सिमरिया धाम के उत्थान के लिए जो 18 महीने का लक्ष्य रखा गया था, समय से पहले ही उस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। प्रथम फेज का काम 14 जनवरी तक पूर्ण कर लिया जाएगा तथा उसका 15 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन भी करेंगे। उन्होंने कहा कि सिमरिया मिथिलांचल की धरोहर के साथ साथ मिथिलांचल वासियों की आत्मा में बसी हुई है और आज सिमरिया को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले दिनों में लोगों के रोजगार भी उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि जिस बात को दुनिया अब सोच रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसे 30 वर्षों पहले ही समझ लिया था और यही वजह थी कि जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार में जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य भी युद्ध स्तर पर किया गया और यही वजह है कि कोरोना काल में भी हम इस महामारी से लड़ने में सक्षम हुए। सिमरिया के बाद मंत्री संजय झा मटिहानी प्रखंड के रचियाही में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लेने पहुंचे तथा आम जनमानस को भी संबोधित किया। कार्यक्रम में जदयू के जिलाध्यक्ष रुदल राय, मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष भूमिपाल राय, पूर्व मेयर संजय सिंह सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। करो जी, उससे नहीं ना वहाँ पर टॉयलेट कॉम्प्लेक्स शॉप लग जाएगा। हाँ एक पूरी लेवे आगे सर हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री जी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच प्रदेश के उपाध्यक्ष, हम उनका भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे बीच उद्घाटन की प्रक्रिया होता हुआ और तमाम दर्शकों से मैं गुजारिश चाहूंगा आए हुए अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन। माननीय मंत्री बिहार सरकार पर्यावरण के लिए पेड़ भेंट करते हुए और उसके बाद प्रतीक चिन्ह कि हमारे माननीय सांसद कटिहार गणतंत्र उत्सव के अवसर पर इस कार्यक्रम के जो आयोजन करता है श्री रजनीकांत पाठक जी और भूमिपाल राय जी, हम लोगों के पार्टी के
कटिहार के माननीय सांसद दुलालचंद गोस्वामी जी, यहाँ के लोकप्रिय माननीय विधायक भाई राजकुमार सिंह जी, हम लोगों के पार्टी के जिला के अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी भाई रुदल राय जी। अब बताइए नीतीश कुमार जी, जो आगे 30 साल कोई बात आगे कोई सोचेगा, वो 30 साल पहले सोच रहे थे। आज दुनिया में चर्चा हो रहा है पर्यावरण को लेकर। आज जब जल जीवन हरियाली शुरू किए 2019 में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ने उनको बुला करके कहा कि आप बोलिए इस पे क्या काम कर रहे हैं। तालाब, नहर, हम लोग जो मिथिला एरिया से मधुबनी जिला है मेरा, और वहां सब जगह होता था, कुआं होता था, किनार बोलते थे हम। अब कुआं सब बंद हो रहा है। उस पुराने कुआं को जिंदा करना, वृक्ष लगवाना, गंगा के पानी को गया में, बोध गया में, राजगीर में पहुंचाना, इस सब काम जल जीवन हरियाली से जुड़ा हुआ। और आज उस पर इतना बड़ा काम चल रहा है। और जब ये हुआ, बाद में कोरोना हो गया, और कोरोना पूरा दुनिया में हो गया, तब लोगों को लगा कि कितना महत्वपूर्ण पर्यावरण है। पर्यावरण गड़बड़ हो गया तो क्या हो सकता है। और उस कार्यक्रम से इस महोत्सव को जोड़ करके दिए हैं, लोगों में जागरूकता हो, इसके लिए मैं मारतंड उत्सव और जो फाउंडेशन है उन सब साथियों को धन्यवाद देता हूँ। सिमरिया धाम, और मैं पिछले साल आया था, मुख्यमंत्री जी ने मुझे जल संसाधन विभाग का जिम्मेवारी दिया हुआ, और जब हाथ देखा यहाँ पर, तो फिर मैं मुख्यमंत्री जी को लेके आया। वो सिमरिया आया, और सिमरिया में उन्होंने कहा कि आप लोग एक बृहद प्लान बनाइए इस पर काम करने। और सिमरिया में हम लोगों ने एक डिटेल प्लान बनाया कि क्या काम करना, और मई में आकर के मुख्यमंत्री जी से उसका शिलान्यास करवाया। और आज सिमरिया में जो काम हो रहा है, हरिद्वार में जो गंगा जी है, वो मेन गंगा में नहीं है, वो केनाल पे बना हुआ है। और सिमरिया में जो गंगा जी पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो हम लोग मेन गंगा में काम कर रहे हैं। और गंगोत्री से लेके अब बंगाल के खाड़ी तक जो गंगा जी जाती है, और जगह कुछ काम हुआ होगा, लेकिन सिमरिया में जो हम लोग काम कर रहे हैं, इस मंच से मैं आप लोगों को बता रहा, काम चल रहा है। मई में हम लोगों ने शिलान्यास किया, जून से काम शुरू हुआ, 4 महीना गंगा में पानी रहा, 18 महीना में ये काम पूरा होना है। लेकिन मैं बता दूं कि 18 महीना नहीं, ये रिकॉर्ड टाइम में 1 साल में इस काम को हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। और इस साल आज ही मैं जाकर के रिव्यू किया हूं, आधा काम उसका हम लोग 14 जनवरी तक पूरा कर देंगे। अब 15 जनवरी को मुख्यमंत्री जी से इसका एक सेक्शन जो काम का है उसका उद्घाटन कराने हम लोग आएंगे। अब उसमें हो क्या रहा है, ये सिर्फ दुनिया में जहां पानी रहता है वहीं पर्यटन होता है। जहां धार्मिक पर्यटन में भी आजकल दुनिया में कितना रोजगार होता है, कितने लाखों लोग आते हैं, लेकिन आपको व्यवस्था करके देना पड़ता है। और जो हम लोग सिमरिया में काम कर रहे हैं, देश में कम जगह मिलेगा। आपके मंच से मैं बता देता हूं कि देश में कम जगह होगा जितना बड़ा रिवर फ्रंट का काम हम लोग सिमरिया में करने जा रहे हैं। और जिस तरीके का काम हम लोग सिमरिया में बिहार सरकार करने जा रही है, ये बिहार सरकार और जल संसाधन विभाग के द्वारा किया हुआ काम वहां पे चल रहा है। और उसमें 550 मीटर में जो घाट बन रहा है, वो घाट में हम लोगों को लगा कि पानी हमेशा रहता है, तो पूरा स्टील सीट पाइप लगा करके हम लोग दिए हैं कि 300-400 साल इस घाट का कुछ नहीं होना, ऐसा घाट बनने जा रहा है। धर्मशाला बन रहा है, 1 फ्लोर का ढलाई हो गया, दूसरा फ्लोर पे काम शुरू हो जाएगा। पूरा पार्क बनेगा, वहां पर पूरे लाइट की व्यवस्था रहेगी,
पूरा वहां पर गंगा आरती का जगह बनाया जा रहा है। पूरा पार्किंग का व्यवस्था वहां पर रहेगा। ठीक से यहां बाथरूम नहीं था तो पूरा एक कॉम्प्लेक्स बाथरूम का बनवाया जा रहा है।